Hello students, class 12 physics, chapter is ray optics and optical instruments. Topic is compound microscope. This compound microscope is used to see magnified images of tiny objects. सिंपल माइक्रोस्कोप भी हम यूज करते हैं मैग्नीफाइड इमेजेस ऑफ टाइनी ऑब्जेक्ट्स के लिए, बट इन केस ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो फाइनल इमेज बनते हैं वो हमारी हाईली मैग्नीफाइड होती है. नाउ दिस कंपाउंड माइक्रोस्कोप कंसिस्ट ऑफ टू कॉन्वेक्स लेंसेज placed coaxially within the two sliding tubes. The lens which faces the object is known as objective lens and it has short focal length and short aperture. The second lens through which the final image is seen is known as eyepiece and it is also has short focal length but the large aperture. इस कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर हम दो लेंस यूज करते हैं. पहला लेंस हमारा ऑब्जेक्टिव लेंस होता है. ऑब्जेक्टिव लेंस जो हमारा ऑब्जेक्ट के पास है उसको हम कह रहे हैं ऑब्जेक्टिव लेंस, और इस ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ शॉर्ट होती है, अपर्चर भी शॉर्ट होता है. बट सेकेंड लेंस इज हियर दिस आई पीस, जो हमारा आई के पास होता है उसको आई पीस या आई लेंस कह रहे हैं. इस आई लेंस और आई पीस की भी फोकल लेंथ शॉर्ट होते हैं बट इट हैज लार्ज अपर्चर. हियर इज द कोर्स of rays, that is ray diagram for compound microscope, and this ray diagram is for when the final image is at least distance of distant vision. जब हमारी फाइनल इमेज least distance पर बनती है उस टाइम रे डायग्राम किस तरह से बनता है ये हम इसके अंदर देखेंगे. Here is this objective lens which is very close to this object, and second is this eye lens. आई लेंस हमारा जो आई के पास है, इस ऑब्जेक्टिव की शॉर्ट फोकल लेंथ होती है, शॉर्ट अपर्चर होता है, इसको हम कह रहे हैं अपर्चर. ये शॉर्ट अपर्चर, बट आई लेंस के केस में ये लार्ज अपर्चर होता है. फोकल लेंथ दोनों की हमारी शॉर्ट होती है. नाउ इस ऑब्जेक्टिव लेंस के सामने हम एक ऑब्जेक्ट प्लेस करते हैं ए बी. दिस ए बी, इससे हमारी एक रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाती है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस. आफ्टर रिफ्रैक्शन through this objective lens, the refracted ray passes through focus f0, and second ray हमारी ऑब्जेक्ट ए बी से स्टार्ट होती है और इस ऑब्जेक्टिव लेंस के ऑप्टिकल सेंटर सपोज ओ डैश से पास होती है और विदाउट बेंडिंग सीधी जाती है. These two rays after refraction meet point, suppose this a dash here. Now drop a perpendicular from this a dash on the principal axis. इस प्रिंसिपल एक्सिस पर हम ये ए डैश से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं एंड दिस इज ए डैश बी डैश एंड दिस ए डैश बी डैश इज द इमेज फॉर्म बाय दिस कॉन्वेक्स लेंस और दिस इज ऑब्जेक्टिव लेंस अब फॉर दिस ऑब्जेक्ट ए बी. इस ऑब्जेक्ट ए बी की इस लेंस के कारण ये इमेज बनती है ए डैश बी डैश. नाउ ये जो दो लेंसेज हैं हमारे ऑब्जेक्टिव लेंस एंड दिस आई लेंस बोथ आर अटैच्ड with two coaxial tubes. दो कोएक्सियल ट्यूब्स हैं, दोनों के फ्री एंड्स पर ये हम दोनों लेंसेज को ऑब्जेक्टिव लेंस और आई लेंस को अटैच करते हैं. ना दोनों के बीच का सेपरेशन हम कम और ज़्यादा कर सकते हैं बाय स्लाइडिंग द ट्यूब्स. ना ये जो हमारी इमेज बनती है ए डैश बी डैश. अब इस लेंस ऑब्जेक्टिव लेंस के बाद ये जो आई लेंस है हमारा, इस आई लेंस को इस तरह से एडजस्ट करते हैं जिससे कि ये ए डैश बी डैश इमेज इस आई लेंस के ऑप्टिकल सेंटर ई डैश और इसके फोकस एफ ई के बीच में आ जाए. इस ई डैश ऑप्टिकल सेंटर ऑफ दिस आई पीस और इसके फोकस एफ ई के बीच में आ जाए. इस तरह से हम इस आई पीस को एडजस्ट करते हैं. नाउ दिस ए डैश बी डैश बिहेव्स एज ऑब्जेक्ट. इसके लिए ये जो हमारा आई लेंस है, आई पीस है, इसके लिए ए डैश बी डैश हमारा ऑब्जेक्ट का काम करता है. एंड लेट ए रे ऑफ लाइट पास थ्रू दिस ऑप्टिकल सेंटर ए डैश एंड गोज विदाउट बेंडिंग. सेकेंड रे ऑफ लाइट जो कि पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाती है ए डैश से ऑब्जेक्ट, ये जो ए डैश बी डैश इसका ऑब्जेक्ट का काम करता है. वैसे तो इसके द्वारा ये इमेज थी, ऑब्जेक्टिव लेंस की ये इमेज थी, बट ए डैश बी डैश अब इसका ऑब्जेक्ट का काम करता है. तो इससे ये रे ऑफ लाइट चलती है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस. आफ्टर रिफ्रैक्शन ये पास हो जाती है इसके यहाँ पर फोकस है, सेकंड फोकस ऑफ दिस
आई लेंस। अब दोनों की दोनों रेज आगे ये मीट नहीं कर सकती, दोनों को हम पीछे प्रोड्यूस करते हैं, तो पीछे प्रोड्यूस करने पर ये दोनों रेज इस पॉइंट ए डबल डैश पर मीट करती हैं। दोनों की दोनों रेज पीछे प्रोड्यूस करने पर पॉइंट ए डबल डैश पर मीट करती हैं। तो पॉइंट ए डबल डैश से हमने प्रिंसिपल एक्सिस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। दिस ए डबल डैश बी डबल डैश इज द फाइनल इमेज and this image is formed by the eyepiece, and in with respect to this a dash b dash, this ray is erect, but in case with respect to object AB, this a double dash b double dash is inverted image, right? Now let the angle subtended by this final image a double dash b double dash at the eye is beta. ये जो फाइनल इमेज बनती है हमारी ए डबल डैश बी डबल डैश, इसके कारण आई पर जो एंगल बनता है दिस इज बीटा सपोज हियर, एंड लेट द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज एच। ए बी ऑब्जेक्ट था हमारा, इसकी हाइट सपोज एच, एंड ए डैश बी डैश ऑब्जेक्टिव लेंस के कारण जो इमेज थी दैट इज हाइट ऑफ दिस ए डैश बी डैश इज सपोज एच डैश। अब ये आपका ए डैश बी डैश जो इमेज थी वो इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम, ठीक है, और इसके कारण ये फाइनल इमेज बनती है। इसकी हाइट सपोज एच डबल डैश। नाउ सपोज करते हैं कि ये हमारा ऑब्जेक्ट जो ए बी था वो आई से लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंट विजन पर रखते हैं, और लिस्ट डिस्टेंस डिस्टेंस विजन पर रखने के बाद ये ऑब्जेक्ट हमारा ए बी आई पर एंगल अल्फा सब्सटेंड करता है, राइट। यहाँ पर ये हमारा फाइनल इमेज के कारण एंगल आई पर कितना था बीटा, और ये ऑब्जेक्ट हमने कहाँ पर रखा लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंट विजन पर फ्रॉम द आई। तो आई पर ये ए बी ऑब्जेक्ट एंगल अल्फा सब्सटेंड करता है, राइट। नाउ द मैग्नीफाइंग पावर क्या है? इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द एंगल सब्सटेंडेड बाय द फाइनल इमेज। फाइनल इमेज के द्वारा जो आई पर एंगल सब्सटेंड होता है by the object at the eye, दोबारा देखें तो it is defined as the ratio of the angle subtended by the final image at the eye to the angle subtended by the object at the eye when both are placed at least distance of distant vision from the eye. मैग्नीफाइंग पावर क्या है? रेशो है। किस किस की रेशो है? एंगल सब्टेंडेड बाय द फाइनल इमेज एट द आई and the angle subtended by the object at the eye when both are placed at least distance of distant vision. ये हमारा ऑब्जेक्ट था, इसको भी हमने लिस्ट डिस्टेंस पर रखकर देखते हैं कि ये आई पर कितना एंगल बनाता है। और ये जो फाइनल इमेज थी हमारे ए डबल डैश बी डबल डैश, ये भी आई पीस से आई लेंस से हमारा कहाँ पर है? लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंट विजन पर है, कैपिटल डी लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंट विजन पर है। तो ये दोनों एंगल की रेशो क्या होती है? मैग्नीफाइंग पावर इज अगेन डिनोटेड बाय कैपिटल एम। Therefore this capital M is equal to beta upon alpha, and for angle small angle beta and alpha, this beta can be written as tan beta and this alpha can be written as tan alpha. Therefore tan beta की वैल्यू देखते हैं। tan beta in this triangle here, this is perpendicular upon base, therefore this is h dash upon UE, and tan alpha is here, this is h upon d, therefore this tan beta is here h dash upon UE, and tan alpha is here h upon d. Therefore capital M is equal to h dash upon h into capital D upon UE, but this h dash upon h is the magnification or linear magnification by the objective lens denoted by MO, and this D upon UE is the linear magnification produced by the eye lens denoted by ME. Therefore this M naught is h dash upon h. This is the linear magnification. This is the size of the image upon size of the object, and in case of lens this is V naught upon U naught, that is the image distance upon object distance. V naught is the image distance, image किसके द्वारा image? Objective lens के द्वारा image, and this is the distance of object from the objective lens, and this ME is D upon UE. D upon U, D is the least distance of distant vision and U is the objective distance. ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कहाँ से? आई लेंस से।
ना दिस डी अपन यू इज इक्वल टू 1 प्लस डी अपॉन एफ ई, ये हमने सिंपल माइक्रोस्कोप में ड्राइव किया था तो वहां से डायरेक्ट यूज कर रहे हैं। दिस डी अपॉन यू इज इक्वल टू 1 प्लस डी अपॉन एफ ई, देयरफॉर दिस कैपिटल एम इज इक्वल टू एच डैश अपॉन एच की जगह हमने वी नॉट अपॉन यू रख दिया, यू नॉट, एंड दिस डी अपॉन यू ई की जगह पर हम यूज कर रहे हैं दिस इज 1 प्लस डी अपॉन एफ ई। Therefore, this is the this is magnifying power of the compound microscope. This capital M is equal to V naught upon U naught into 1 plus D upon Fe. Now let the object is placed at the focus of objective lens. That is U naught is equal to minus F naught. Then जो इमेज बनेगी हमारी अब यहाँ पर ऑब्जेक्टिव लेंस के द्वारा जो इमेज बनती है वो बनती है हमारी एट ए डिस्टेंस ऑफ L. And this L is the distance between the two lenses. दोनों lenses के बीच का distance capital L. Therefore, on putting here this V naught is equal to L and U naught is equal to this minus F naught, and this is 1 plus D upon Fe as it is. So this is the magnifying power of compound microscope. कब है ये? When the final image is formed at least distance of distant vision. जब हमारी कंपाउंड माइक्रोस्कोप के द्वारा फाइनल इमेज लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंट विजन पर बनती है उस टाइम में मैग्नीफाइंग पावर एम इज इक्वल टू माइनस एल अपॉन एफ नॉट इनटू दिस 1 प्लस डी अपॉन एफ ई. नाउ सेकंड केस इज व्हेन द फाइनल इमेज इज एट इंफिनिटी. कंपाउंड माइक्रोस्कोप के द्वारा जब हमारी फाइनल इमेज इंफिनिटी पर बनती है तो पहले इसका हम रे डायग्राम देखते हैं. रे डायग्राम के केस में देखिए this objective lens and this here this eyepiece or eye lens and here this object AB, and when a ray of light goes parallel to principal axis after refraction the refracted ray passes through focus, that is F naught, and another ray of light which passes through optical center of this objective lens and goes without bending, and after refraction these two rays meet at point A dash. Now draw a perpendicular on the principal axis. This is A dash B dash, and this A dash B dash is the image of this object AB by the objective lens. इस ऑब्जेक्टिव लेंस के द्वारा इस ऑब्जेक्ट की इमेज बन जाती है A dash B dash. Now ये जो A dash B dash है ये अब इस आई लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करती है, राइट. Now again we adjust the position of this eye lens. इस आई लेंस को हम इस तरह से एडजस्ट करते हैं जिससे कि ये ए डैश बी डैश इस आई लेंस के फोकस पर आ जाए. इस आई लेंस को हम इस आई पीस को हम इस तरह से एडजस्ट करते हैं जिससे कि ए डैश बी डैश इस आई पीस के फोकस पर आ जाता है. नाउ व्हेन दिस ए डैश बी डैश इज द ऑब्जेक्ट फॉर दिस लेंस and this is at focus, then the final image formed by this eyepiece is at infinity. A ray of light which passes through optical center goes without bending. This is here suppose O dash or E dash suppose here, and now when ray of light passes through this optical center goes without bending, and another ray of light which goes parallel to principal axis after refraction it passes through focus of this eyepiece, right, and these two rays प्रोड्यूस करते हैं बैक साइड में बैकवर्ड डायरेक्शन में. तो ये इन्फिनिटी पर मिलती हुई हमें अपियर होंगी, इन्फिनिटी पर मिलती हैं. तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि इसकी जो इमेज बनती है वो इन्फिनिटी पर बनती है, राइट. दोनों लेंसेज के बीच का सेपरेशन यहाँ पर हमने L कंसीडर किया, पहले केस में भी L था. तो दिस इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस U naught, here U naught, and this is the image distance V naught, and this here, this is the distance of object from eye lens UE. Now here also this ME is equal to D upon FE. D upon FE पहले केस में हमारी जब हमारी फाइनल इमेज डिस्टेंस पर बनी थी उस टाइम तो ME is equal to हमारा क्या था 1 plus D upon FE था. बट अब यहाँ पर ME is equal to हमारा फाइनल इमेज जब इन्फिनिटी पर बनती है तो उस केस में ME is equal to D upon FE होता है. यही फॉर्मूला हमने सिंपल माइक्रोस्कोप के केस में भी किया था. जब फाइनल इमेज हमारी इन्फिनिटी पर थी तो वहां पर भी ME is equal to D upon FE था. नाउ ऑन पुटिंग दिस वैल्यूज तो दिस ME is equal to minus L upon F naught and this is into D upon FE. पहले हमारा क्या था 1 plus D upon FE था,
कब? जब फाइनल इमेज हमारी लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट रीजन पर थी, बट when the final image is at infinity, then magnifying power capital M is equal to minus L upon F naught into this D upon Fe, and here the separation between the lenses, दोनों lenses के बीच का जो separation आता है, this separation is equal to L, और this L is equal to V naught. From here to here this is V naught and this is UE. So therefore this L is equal to, this separation between the two lenses L is equal to V naught plus Fe. तो इस तरह से हम इसका रे डायग्राम, मैग्नीफाइंग पावर की डेफिनेशन और मैग्नीफाइंग पावर के लिए डेरिवेशन कर सकते हैं. Now some numerical based on compound microscope. First numerical is, in a compound microscope the focal length of objective lens is 1.2 centimeter and the focal length of eyepiece is 3 centimeter when object is kept at 1.25 centimeter in front of objective lens. Final image is formed at infinity. Find the magnifying power of the compound microscope. Important question है, जेईई मेंस के अंदर 2014 में आया था. Here given that the focal length of objective lens is 1.2 centimeter and the focal length of eyepiece is this 3 centimeter and u naught, the distance of object from the objective is u naught is equal to minus 1.25 centimeter. हमें इसमें मैग्नीफाइंग पावर फाइंड करनी है व्हेन द फाइनल इमेज इज एट इन्फिनिटी. तो m इन्फिनिटी हमें फाइंड करना है. फर्स्ट ऑफ ऑल यूज लेंस दिस इज लेंस इक्वेशन. तो दिस इज 1 upon f naught is equal to 1 upon v naught minus 1 upon u naught. Put here values. This f naught is equal to 1.2 फोकल लेंथ, ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ. v naught हमें कैलकुलेट करना है, तो दिस इज 1 upon v naught एज इट इज माइनस 1 upon u naught. u naught की वैल्यू हमारी माइनस 1.25. तो here this is minus 1.25. Then this can be written as 1 upon v naught is equal to 1 upon 1.2 minus, right, ये यहाँ पर प्लस हो जाता है, इसको इधर लेकर जाएंगे तो दिस अगेन माइनस, तो 1 upon this 1.25. On solving this value of v naught is equal to 30 सेंटीमीटर. तो हमने यहाँ पर पहले ऑब्जेक्टिव लेंस के द्वारा जो ऑब्जेक्ट की इमेज बनती है उसकी डिस्टेंस कैलकुलेट की. दिस इज 30 सेंटीमीटर. नाउ इन केस ऑफ फाइनल इमेज एट इन्फिनिटी द मैग्नीफाइंग पावर हमें फाइंड करनी थी. तो मैग्नीफाइंग पावर का जो फॉर्मूला होता है हमारा, दैट इज माइनस वी नॉट अपॉन यू नॉट इंटू कैपिटल डी अपॉन एफ ई होता है. किस केस में? व्हेन द फाइनल इमेज इज एट इन्फिनिटी. नाउ ऑन पुटिंग द वैल्यूज, वी नॉट हमारा कितना 30 सेंटीमीटर एंड यू नॉट इज इक्वल टू माइनस के साथ, तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया. हेयर दिस इज यू नॉट की वैल्यू 1.25 एंड दिस इज डी इज इक्वल टू 25. लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंट विजन आप 25 सेंटीमीटर यूज करेंगे. एंड दिस एफ इज द फोकल लेंथ ऑफ आई पीस एंड दिस इज इक्वल टू 3 एंड ऑन सॉल्विंग दिस इज इक्वल टू 200. तो दिस इज द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ दिस कंपाउंड माइक्रोस्कोप when final image is at infinity, right? Now next question is number 2. We wish to make a microscope with the help of two positive lenses. Both of the focal length is 20 millimeter each and the object is positioned at 25 millimeter from the objective lens. How far apart the lenses should be so that the final image is formed at infinity? In this question given that two lenses, माइक्रोस्कोप बनाना है with the help of these two lenses. दोनों lenses की focal length हमें given है this 20 millimeter, that is FO is equal to FE is equal to 20 millimeter. दोनों lenses के बीच suppose distance है, right? Now u naught is equal to minus 25 millimeter. हमने ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्टिव लेंस के सामने रख दिया. कितने डिस्टेंस पर? 25 मिलीमीटर पर, राइट. तो क्वेश्चन में कहता है कि हमें फाइनल इमेज इन्फिनिटी पर चाहिए, तो दोनों लेंसेज के बीच में कितना सेपरेशन हमें रखना है. तो हमें यहाँ पर L की वैल्यू, मतलब दोनों के बीच का सेपरेशन डिस्टेंस हमें कैलकुलेट करना है. देखिए सपोज हियर दिस ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्टिव लेंस के कारण इसकी इमेज बन जाती है, यहाँ पर इमेज बन जाती है, राइट.
इसकी इमेज यहाँ पर बन जाती है ये। तो दिस इज हेयर, सपोज ऑब्जेक्ट है आपका ए बी, दिस ए बी ऑब्जेक्ट, तो दिस इज हेयर आल्सो, क्या बन गया, दिस इज ए डैश हेयर एंड दिस इज बी डैश हेयर, राइट। तो दिस इमेज ऑफ दिस ऑब्जेक्ट, राइट। अब हमें इमेज चाहिए इन्फिनिटी पर, फाइनल इमेज चाहिए इन्फिनिटी पर हमें। तो ये जो यहाँ पर ए डैश बी डैश इमेज बनी, जो कि इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करती है, इस लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का काम, तो ये इमेज बनाती है फाइनल इमेज। अब फाइनल इमेज इन्फिनिटी पर कब होगी, जब ये ऑब्जेक्ट, इसके लिए जो ऑब्जेक्ट है ये इसके फोकस पर होगा, इसके फोकस पर होगा, इस लेंस के फोकस, मतलब यहाँ पर एफ ही हो गया, ये इस लेंस का यहाँ पर फोकस हो गया, एंड दिस बी डैश एंड दिस ए डैश, राइट, दिस इज द इमेज जो कि इस लेंस के द्वारा बनती है यहाँ पर। बट ये जो इमेज है ये इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करते हैं। तो ये जो डिस्टेंस हो गई यहाँ पर, दिस इज एफ ई एंड दिस डिस्टेंस इज वी नॉट। तो पहले हम ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए लेंस इक्वेशन यूज कर रहे हैं, 1/f0 इज इक्वल टू 1/v0 माइनस 1/u0। हमें फोकल लेंथ 20 गिवन थी, v0 की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है, माइनस u0 की वैल्यू हमारे पास -25। देयरफॉर दिस 1/v0 इज इक्वल टू 1/20, दिस माइनस माइनस, राइट, ये पहले प्लस हो जाता है, फिर इसके साथ इधर ले जाते हैं इसको, तो दिस इज माइनस 1/25। ना दोनों का एलसीएम हमारा है, दिस इज 100 एंड ऑन सॉल्विंग दिस इज 5 - 4 इज इक्वल टू 1/100 मिलीमीटर। तो v0 की जो वैल्यू आई हमारी, v0 का मतलब जो ऑब्जेक्टिव लेंस के द्वारा इमेज बनती है उसकी डिस्टेंस 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। दिस v0 की वैल्यू हमने कैलकुलेट की, इस इमेज की डिस्टेंस इस लेंस से कितनी आई, दिस 100 मिलीमीटर। 100 मिलीमीटर हमें क्या चाहिए, हमें ये L की वैल्यू चाहिए, दोनों लेंसेज के बीच का सेपरेशन चाहिए। तो दिस L इज इक्वल टू v0 प्लस एफ ही लिखेंगे, L इज इक्वल टू v0 प्लस एफ ही लिखेंगे। Therefore this L is equal to V0 plus Fe is equal to V0 की वैल्यू 100 मिलीमीटर और Fe हमारा 20 था, तो दिस इज इक्वल टू 120 मिलीमीटर। तो दोनों लेंसेज के बीच का जो सेपरेशन हमें कैलकुलेट करना था, दैट इज इक्वल टू 120 मिलीमीटर। नाउ न्यूमेरिकल नंबर 3, द फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड आई पीस ऑफ ए कंपाउंड माइक्रोस्कोप आर 2 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। हमारे दो लेंसेज हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप में, पहले की फोकल लेंथ हमें एक की दे रखी है 2 सेंटीमीटर, दूसरे की 3 सेंटीमीटर। द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्टिव एंड द आई पीस इज 15 सेंटीमीटर, दोनों लेंसेज के बीच का सेपरेशन 15 सेंटीमीटर। द फाइनल इमेज फॉर्म बाय द आई पीस इज एट इंफिनिटी, देन फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट and the image produced by the objective lens from the objective lens. In this question given that there are two lenses, this objective lens and this eye lens, objective lens और इसको हम आई पीस या आई लेंस कह सकते हैं, this आई पीस है, राइट। एंड क्वेश्चन में ये गिवन है दोनों की फोकल लेंथ f0 इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, f0 जो हमारा ऑब्जेक्टिव लेंस है उसकी फोकल लेंथ 2 सेंटीमीटर और जो हमारा आई पीस है उसकी फोकल लेंथ 3 सेंटीमीटर, एंड द सेपरेशन बिटवीन द लेंसेज इज 15 सेंटीमीटर। दोनों लेंसेज के बीच का सेपरेशन L इज इक्वल टू दोनों लेंसेज के बीच का सेपरेशन कितना दिया है, 15 सेंटीमीटर दिया है। और क्वेश्चन में कहता है कि जो फाइनल इमेज बनती है वो हमारी इन्फिनिटी पर बनती है। देन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ दिस u0, इस ऑब्जेक्टिव लेंस से कितने डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट को रखते हैं, एंड देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस v0 आल्सो, ऑब्जेक्टिव लेंस के द्वारा जो इमेज बनती है उसकी डिस्टेंस चाहिए हमें ऑब्जेक्टिव लेंस से, तो v0 भी कैलकुलेट करना है हमें और u0 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। नाउ फ्रॉम लेंस इक्वेशन, आई लेंस के लिए हम पहले लगा रहे हैं लेंस इक्वेशन, दिस 1/f इज इक्वल टू 1/ve माइनस 1/ue। देखिए यहाँ पर ये हमारा ऑब्जेक्टिव लेंस था, ये इसका ऑब्जेक्ट था, इस ऑब्जेक्टिव लेंस के कारण ये इमेज बन गई, इस ऑब्जेक्ट की ये इमेज बन गई। अब ये जो इमेज है ये इस लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करती है और फाइनल इमेज इन्फिनिटी पर जब बनाएगी, कब, जब ये इसके फोकस पर होगी, मतलब इस आई पीस का फोकस, दिस एफ इज एट दिस पॉइंट,
इस आई पीस का फोकस यहाँ पर है जहाँ पर ये इमेज बनी है इस लेंस का, राइट। ये डिस्टेंस तो यहाँ पर वी नॉट है, ठीक है। ये डिस्टेंस यहाँ पर यू हो गया एंड दिस यू इज इक्वल टू दिस एफ होगा, राइट। क्योंकि फाइनल इमेज कहाँ पर कहता है, फाइनल इमेज हमारी इन्फिनिटी पर कहता है, इसके द्वारा फाइनल इमेज बनेगी। तो इसका जो ऑब्जेक्ट है मतलब दिस, ये इसके ऑब्जेक्ट का काम करता है, ये इसके कहाँ पर होगा, इस लेंस के फोकस पर होगा, राइट। तो इसके लिए हम पहले क्या कर रहे हैं, आई पीस के लिए पहले हमने लेंस इक्वेशन का यूज किया, दिस इज 1/FE इज इक्वल टू 1/VE माइनस 1/UE। फोकल लेंथ आई पीस की कितनी है, 3 है। दिस इन्फिनिटी पर इमेज बनती है इसके कारण, तो दिस माइनस इन्फिनिटी एंड दिस इज माइनस 1/UE। तो यहाँ से हमें UE की वैल्यू मैग्नीट्यूड ऑफ UE इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर आ जाता है। नाउ वी नो दैट दिस L, द सेपरेशन बिटवीन द लेंसेज L इज इक्वल टू दिस V नॉट प्लस UE। L इज इक्वल टू हमारा क्या है, V नॉट प्लस UE है, बट हमें यहाँ पर V नॉट की वैल्यू चाहिए पहले, तो V नॉट इज इक्वल टू L माइनस UE हो गया। L इज गिवन, L इज दिस 15 सेंटीमीटर, तो दिस इज 15 माइनस UE इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। तो हमें ऑब्जेक्ट से इमेज की डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट से इमेज की डिस्टेंस ये V नॉट मिली, हमें V नॉट कैलकुलेट करना था, तो दिस इज 12 सेंटीमीटर। नाउ अब हमें U नॉट भी कैलकुलेट करना है, तो फॉर द ऑब्जेक्टिव लेंस, फॉर द ऑब्जेक्टिव लेंस इक्वेशन यूज कर रहे हैं 1/F नॉट इज इक्वल टू 1/V नॉट माइनस 1/U नॉट। फोकल लेंथ ऑब्जेक्टिव की 2 सेंटीमीटर, दिस इज 1/V नॉट, V नॉट इज इक्वल टू 12 एंड दिस इज माइनस 1/U नॉट। हमें यहाँ से U नॉट की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो ऑन सॉल्विंग दिस U नॉट इज इक्वल टू माइनस 2.4 सेंटीमीटर। तो दिस इज द आंसर। हमें यहाँ पर U नॉट चाहिए था और V नॉट चाहिए था, तो U नॉट इज इक्वल टू माइनस 2.4 सेंटीमीटर एंड V नॉट इस इमेज की डिस्टेंस ऑब्जेक्टिव लेंस से कितना, दिस इज 12 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हम आज की क्लास में हमने क्या किया, कंपाउंड माइक्रोस्कोप के द्वारा किस तरह से फाइनल इमेज के लिए रे डायग्राम बनता है, दोनों केसेस डिस्कस किए। व्हेन द फाइनल इमेज कहाँ पर बनती है, पहला केस था लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंट विजन पर बनती है, दूसरा केस व्हेन द फाइनल इमेज इज एट इन्फिनिटी। एंड हमने न्यूमेरिकल भी किए ऑन द बेसिस ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो आज के लिए केवल इतना ही, थैंक यू।